हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम प्रमेय देखेंगे। ये प्रमेय प्रयोग नंबर 5 प्रैक्टिकल से संबंधित है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। जो नहीं किए हैं वो ज़रूर करके दिखाएं इंटरनल मार्क्स के लिए। तो चलो हम प्रयोग का कथन देखते हैं। सबसे पहले प्रयोग का भाग, वो प्रयोग जो हमने प्रयोग नंबर 5 पे किए हैं, उसको प्रमेय में दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के भुजाओं के असमानता का गुणधर्म और त्रिभुज के कोणों के असमानता का गुणधर्म। ये हमारा एक प्रकार का प्रयोग नंबर 5 ही है। एक्टिविटी में हमने प्रैक्टिकल में कर लिया है। अब उसको प्रमेय के रूप में कथन उपपत्ति 10 साध्य के रूप में यहाँ हमें सिद्ध करना है। लेकिन उस प्रयोग को हमने दो भागों में बांटा है कि यदि त्रिभुज में भुजाएं असमान दी गई हो, छोटा बड़ा दिया गया हो, तो उसके सामने वाला कोण कैसा होगा, और यहाँ यदि दो कोण असमान दिए गए हो तो उनके भुजाएं कैसे होंगी। तो कथन हम देखते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के असमानता का गुणधर्म। असमान का मतलब है कि जो भुजाएं दी गई हैं वो असमान है। तो यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। इसमें त्रिभुज बना लिया XYZ, और इसमें हमें क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है। तो XZ को XY से बड़ा बताया है, ये दत्त में लिखा है। साथ में क्या है कि XZ के सामने वाला कोण कोण Y, कोण XYZ बड़ा होगा XY के सामने वाले कोण से, XZY से। तो ये हमारा हो गया साध्य। कोण XYZ बड़ा है कोण XZY से। इसे सिद्ध करने के लिए हम जितना ये XY है उतना ही XY की लंबाई XZ पे खींचते हैं और उसका नाम XP लेते हैं। तो ये हम मार्किंग कर देते हैं। हम XY बराबर है XP और इधर P में लिख देते हैं। और इसका रचना कर देते हैं, YP को मिला देते हैं हम। ये हमने मिला दिया, रचना है। तो YP जो है हमारा रचना भाग में आ गया। अब इसको लिखते हैं कि XY बराबर XP इस प्रकार खींचा कि XPZ एक रेखी हो। तो ये हमारा रचना हो गया। हमारा जो P बिंदु हमने लिया है वो XZ पर ही है। XPZ एक रेखी हो गए हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, ये दो जो हमारे भुजा सर्वांगसम है वो किस त्रिभुज में है वो लेंगे। त्रिभुज XYP में XY बराबर है XP के, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम हो गए। सम्मुख कोण में कौन सा कोण आएगा, कोण XYP। सर्वांगसम में कोण XPY। लेकिन कोण XPY इस छोटे से त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण अपने अंतः कोणों से बड़ा होता है सदैव। ये हम पार्ट 3 की शुरुआत में देख लिए हैं। तो वो इस कोण से, इस कोण के माप से बड़ा होगा, वो जो बहिष्कोण दिया गया है। तो वो हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम बताएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अंत में हम क्या बोलेंगे कि कोण XYP बड़ा है कोण PZY से। इसके बाद हम जो करेंगे वो लिखने के बाद ही समझ पाएंगे। तो जितना तक मैं ओरली बताई हूँ अब वो लिख लेते हैं, तो आगे का भाग हम प्रमेय में ही देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। त्रिभुज XPY में XP बराबर है XY। रचना से इसलिए कोण XYP बराबर कोण XPY सर्वांगसम भुजा के सम्मुख कोण। परंतु ये जो कोण है कोण XPY त्रिभुज, ये त्रिभुज में छोटा सा त्रिभुज जो YPZ का बाह्य कोण बहिष्कोण है, कहाँ से हमने लिखा, आकृति से पहचाना।
तो आकृति से, इसलिए बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे हम। कोण एक्स पी वाई सदैव बड़ा होता है अपने अंतःकोण से, माप से। कोण पी जेड वाई, दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय। नेक्स्ट हम लिखते हैं परंतु कोण एक्स पी वाई बराबर है कोण एक्स वाई पी के, तो इसलिए कोण एक्स वाई पी बड़ा है कोण पी जेड वाई से। तो हम मिला देंगे इसको 2 और 4 से, 2 और 4 से, 2 का मान हमने 4 में रख दिया। परंतु एक्स वाई पी के साथ देखो ये छोटा सा कोण बना हुआ है, इस कोण का माप 0 अंश से अधिक है, क्योंकि इस कोण को भी मुझे बड़े के ही चिन्ह में बताना है। तो परंतु कोण पी वाई जेड बड़ा है 0 अंश से, कारण हम लिखेंगे आकृति से। अब सब पूछेंगे कि क्यों हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला समीकरण है वो भी बड़े के ही रूप में दिखाया है, तो इसको भी मैंने बड़े के रूप में दिखाया, लेकिन सही कारण से। अब इससे फायदा क्या होगा कि हम इसके संगत पक्षों को जोड़ सकते हैं। तो नंबर 7 में, इसलिए कोण एक्स वाई पी धन कोण पी वाई जेड बड़ा है कोण पी जेड वाई धन 0 अंश। कारण लिखना है 5 धन 6 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो इसका मान एक्स वाई पी और पी वाई जेड जोड़कर कोण एक्स वाई जेड आएगा, बड़ा है। और पी जेड वाई जो है हमारा वो धन 0 से जोड़कर कोण पी जेड ई वाई आएगा, और पी जेड वाई का बड़ा नाम होगा एक्स जेड वाई। क्यों? क्योंकि पी जो है एक्स जेड पे ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण एक्स जेड वाई। कारण होगा इसका एक्स पी जेड एक रेखी और संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। हमने ये कोण जोड़ा है, तो संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से, योग गुणधर्म से। तो इस तरह से हमारा ये साध्य आ गया है। एक्स वाई जेड बड़ा है एक्स जेड वाई से। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसको जरूर फेयर में करना। ये इसका उपयोग हमारे 3.4 में होता है, बहुत सारे सवालों में उपयोग किया जाता है। उपयोग करते समय हमें इस हेडिंग को लिखना है, ये हेडिंग भूलना नहीं। नेक्स्ट हम त्रिभुज के कोणों के असमानता का गुणधर्म देखते हैं। असमानता वाले गुणधर्म में 2 कोण उसमें असमान दिए जाएंगे, छोटा बड़ा दिया जाएगा। तो अगर को बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटा कोण है तो सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो किसी त्रिभुज के 2 कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया है, कोण B जो है बड़ा दिखाया गया कोण C से, दत्त में लिखा है। और इसका B के सामने वाली भुजा AC, साथ में लिखा गया कि AC बड़ा है AB से। उत्पत्ति, ध्यान से हम देख रहे हैं ये कृति युक्त प्रश्न है, और कृति युक्त प्रश्न में कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सब बॉक्स हमारा ना खाली है। कृति युक्त प्रश्न हमें किस में पूछा जाता है, क्वेश्चन 2A और क्वेश्चन 3B में पूछा जाता है। क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, बॉक्स वाले प्रश्न होता है कृति युक्त प्रश्न, और क्वेश्चन 3B में 1 करने होते हैं। टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे मैथ्स 2 पेपर में आते हैं। तो ये हमारा कृति युक्त प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना है। जब भी एग्जाम में आए तो उत्पत्ति के नीचे जितने भी भाग दिए गए हैं वो पूरा डिटेल में लिखना है, फिर पढ़ते हुए दत्त साध्य पढ़ते हुए इसको समझकर लिखना है। तो जैसा कि दिया गया हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC की निम्न संभावनाएं हो सकती हैं। AC बड़ा है AB, और 2 संभावनाएं क्या हो सकती है, AC छोटा AB या AC बराबर है AB या AC बड़ा है AB से। तो इसका हम लिखते जाते हैं यहाँ पर AC बराबर AB या फिर AC बड़ा है AB से।
फिर AC पहली संभावना लेते हैं। AC छोटा ए बी होने पर त्रिभुज की असमान भुजाओं की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है छोटी भुजा से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ए बी बड़ा है तो ए बी का सामने वाला कोण सी है, कोण सी बड़ा हो गया। AC के सामने वाले कोण से AC के सामने वाला कोण बी है, तो कोण बी प्रमेय हमने लगाया, ये वाला प्रमेय लगाया तो ये उत्तर मिला है कि AC छोटा AB से तो कोण C बड़ा हो गया कोण B से, परंतु हमारा कोण C छोटा है कोण B से, कोण C छोटा है कोण B से दत्त से, इसलिए यह तर्क असंगत है। कौन सा तर्क लिया हमने, AC छोटा AB, जो ये हमने तर्क लिया है वो असंगत है। हमने हमारा पहला तर्क को असंगत कर दिया। अब दूसरे तर्क को असंगत कर देते हैं तो तीसरा हमारा साथ ही है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो यदि AC बराबर है AB, तो अगर AC AB के बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज हमने प्रैक्टिकल में देखा कि उसके सामने वाले कोण दोनों भी बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर होगा कोण C, परंतु कोण B बड़ा है कोण C, ऐसा हमें दत्त में दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कोण B बड़ा है कोण C से। पुनः यहाँ पे असंगति आ रही है क्योंकि कोण B बराबर कोण C और कोण B बड़ा है कोण C। ऐसे एक साथ कैसे एक ही चीज हो सकते है कि एक बार बराबर है और दूसरी बार वो बड़े हो गए, तो ऐसा कभी नहीं होता है गणित में। इसलिए हमारा माना हुआ चीज जो है वो ये दोनों वाक्य विसंगति निर्माण कर रही है, इसलिए हमने जो लिया है वह तर्क असंगत है। तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर AB, यह तर्क हमने लिया है वो असंगत है। तो यहाँ तक हमारा 2 पॉइंट का सिद्धता होगा कि इसको हमने लिया असंगत कर दिया, इसको लिया असंगत कर दिया, तो बचा क्या है, AC बड़ा है AB, यही एक संभावना बचती है, इसलिए AC बड़ा है AB। इस तरह से हमारा यह कृति युक्त से त्रिभुज के कोणों की असमानता का गुणधर्म सिद्ध हो गया। तो बच्चों इसको ध्यान से दोनों को समझकर लिखना है, बहुत ही उपयोगी है सवाल के लिए। थैंक यू।